हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं अपना फ्लेमिंगो बुक का जो कि लास्ट चैप्टर है ऑन जेनिफर्स टाइगर। और इसके पहले के सभी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे वहाँ से देख सकते हैं। और लिंक अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा चैप्टर ऑन जेनिफर्स टाइगर। ये लिखा हो गया है एड्रीन रिच द्वारा। चलिए तो देखते हैं कि क्या है आज की हमारी ये पोयम। चलिए शुरू करने से पहले मैं कलर सेट कर लेता हूँ। और चलिए ब्लू लेते हैं आज, या ब्लू से बेटर हम कर लेते हैं ग्रीन। चलिए ऑन जेनिफर्स टाइगर। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द पोएट एड्रीन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। तो यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। खैर ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। तो ये किस लिए जानी जाती हैं? उनकी इन्वॉल्वमेंट वुमेन्स मूवमेंट में एक पोएट के तौर पे और एक थ्योरिस्ट के तौर पे। थ्योरिस्ट यानी कि जो इंसान अपनी थ्योरीज देता है बहुत सारी, जैसे आपने साइंस में भी थ्योरीज दी जाती हैं, जैसे चार्ल्स की एवोल्यूशन की थ्योरी आती थी, चार्ल्स डार्विन के। उस तरह से थ्योरी देने वाले इंसान को थ्योरिस्ट कहते हैं। शी हैज़ पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। 19 वॉल्यूम्स पोएट्री की इन्होंने दी है। 3 कलेक्शन ऑफ एसेस, 3 कलेक्शंस दिए एसेस के, और बहुत सारी और राइटिंग भी दी। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म गोज थ्रू हर वर्क। तो ये दो फैक्टर जो है, दो टॉपिक जो है इनकी पोएम्स में हमें देखने को मिलते हैं। एक मिलिट्रिज्म और एक रेसिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेसिज्म आप जानते हैं क्या होता है, काले गोरे का फर्क। और मिलिट्रिज्म यानी मिलिट्री की भावना, देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने की भावना। इस तरह की भावनाएं इनके पोएम में आती हैं। अब थोड़ा सा जो पोएम का जो थीम है, हल्का सा हमें यहाँ पे वो किया गया है, हल्का सा इंडिकेट किया गया है, बल्कि हम पूरा लेंथ में थीम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। खैर इस पार्ट में हम देखते हैं थोड़ा सा। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और यही है मेन थीम पोएम का। इसी को हम बढ़ा चढ़ा के अगले लेक्चर में देखेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े जुड़े रहिएगा। खैर चलिए अभी हम चलते हैं मेन पोएम की तरफ। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब है कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस, यानी कि जो बंधन एक वुमेन वुमेन यानी कि एक औरत जो एक्सपीरियंस करती है अपनी मैरिड लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में। ठीक है, तो उसके बारे में ये पोएम हमको बताती है। चलिए, बिफोर यू रीड, वॉट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? तो ये सब बातें हैं छोटी मोटी। अब देखते हैं मेन पोएम। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। ऑन जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, ठीक है, ऑन जेनिफर कोई हैं, कोई कोई लेडी की बात की जा रही है। उनके टाइगर्स हैं बहुत सारे जो प्रांस कर रहे हैं। प्रांस करना होता है खूब इटला इटला के चलना, या खूब स्प्रिंग कर करके चलना। ठीक है, वॉकिंग स्प्रिंगली, इस तरह से मतलब चलने को कहते हैं प्रांस करके चलना। ठीक है, तो प्रांस करना इसका ये मतलब है। अक्रॉस अ स्क्रीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्क्रीन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई करना यानी कि एम्ब्रॉयडरी करना कुछ इस तरह की होती है, तो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। और इस पे कढ़ाई की जाती है, या इस तरह से मशीन से भी इसमें कढ़ाई करके डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। कई बार ये वाइट होती हैं, ब्लैक होती हैं, अलग अलग कलर्स की आती हैं। और यूजुअली ये राउंड होती हैं। इस पर आप सुई के माध्यम से, नीडल के माध्यम से कढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्क्रीन कहते हैं। तो उसके अलॉन्ग ये प्रांस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये तो इसका स्टेटमेंट का ये मतलब है, इसका फिगरेटिव मतलब है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वो टाइगर्स को जो बना रही हैं, कढ़ाई कर रही है किस चीज़ की? टाइगर्स की कढ़ाई कर रही हैं, टाइगर्स ड्रॉ कर रही हैं एक तरह से उन नीडल्स और थ्रेड की मदद से। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स का मतलब समझते हैं। देखिए ब्राइट मतलब खूब चमकदार, टोपाज यानी कि, टोपाज देखिए एक स्टोन होता है येलो कलर का। ठीक है, और मणि का कहा जाता है उसको, टोपाज को। ठीक है, मणि की कैटेगरी में आते हैं वो सब। जैसे नीलम होता है, इस तरह से हीरे वगैरह, मोती वगैरह होता है। इस तरह से टोपाज भी एक स्टोन होता है, बहुत यूजुअली आपको येलो कलर का सुंदर सा दिखेगा वो। तो ये जो टोपाज है इस रंग के हैं ये। और डेनिजन्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। डेनिजन्स का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डेनिजन का मतलब होता है ए पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। कोई एक ऐसा आदमी, एनिमल या प्लांट जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है। ठीक है, इसे हम डेनिजन कहते हैं। तो यहाँ पे डेनिजन का किसको कहा जा रहा है? टाइगर्स को डेनिजन कहा जा रहा है।
और टाइगर्स किस रंग के होते हैं आप भी जानते हैं, थोड़े से येलो कलर के, थोड़े से ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं टाइगर्स, तो उन्हें ही हम ब्राइट टोपाज डेनिजन्स कह रहे हैं, ठीक है। ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, और इसका क्या मतलब है वर्ड ऑफ ग्रीन का? वर्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट को सिम्बलाइज किया गया ग्रीन से, और वर्ड यानी दुनिया, यानी कि पेड़ पौधों वाली जगह या बेसिकली फॉरेस्ट, ठीक है। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, एक ब्राइट टोपाज कलर के एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डू नॉट फियर, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा, चलिए। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और उन्हें किस चीज़ से डर नहीं लगता है, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। वो कौन है? वो मैन जो कि ट्री के बीनीथ, बीनीथ है कि कहने का मतलब नीचे है, लेकिन मतलब पेड़ की छाया में बैठे हुए लोग। तो ये लोग कौन लोग हो सकते हैं? ये लोग शिकारी लोग हो सकते हैं, हंटर्स हो सकते हैं, ठीक है, पोचर्स हो सकते हैं, जो इनकी खाल वगैरह निकाल करके बेचते हैं। आप जानते हैं कि टाइगर की खाल बहुत महंगी होती है, तो उसको निकाल करके बेचते हैं, या और भी बहुत सारे इनके टीथ वगैरह का भी बिजनेस होता है। तो ऐसे लोग, पोचर्स, या फिर जनरल ऐसे लोग जिनसे टाइगर को किसी प्रकार की हानि हो सकती है, उनको किसी ना किसी प्रकार का डर है, उनसे ये टाइगर्स जो है डरते नहीं हैं। और देखिए, जब आपको ये इसका मतलब समझ में आएगा, अभी आपको लग रहा होगा बहुत अजीब अजीब बातें हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या मतलब है इन सब बातों का, तो देखिए थोड़ा सा समझिए, अभी आपको समझ में आएगा, चीज़ें पकड़ में आ जाएगी चीज़ क्या है एक्चुअली। तो देखिए, आप बहुत ध्यान से समझिए ये लाइन कि उन्हें डर नहीं लगता है उन लोगों से जो ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, ट्री की छाया में बैठे हुए हैं, यानी कि उनके हंटर्स हो सकते हैं, पोचर्स हो सकते हैं, उनसे उनको डर नहीं लगता। दे पेस इन स्लीक शाइबरलिक सर्टेनिटी। दे पेस इन, पेस इन का मतलब है चलते हैं, स्लीक का मतलब बहुत स्मूथ, या बहुत उससे स्मूथली कह सकते हैं। शाइबरलिक होता है मतलब बहुत प्राउडली या बहुत ज़्यादा घमंड के साथ, और बहुत एक होता है ना कि बिना डरे निडर होकर के चलना, ठीक है, बहुत बहादुरी के साथ चलना। और सर्टेनिटी के का मतलब है कि बहुत कॉन्फिडेंट होकर चलना, कॉन्फिडेंस के साथ कहीं जाना। देखिए तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो चलते हैं स्लीक, बहुत स्मूथली चलते हैं, शाइबरलिक बहुत निडर होकर के चलते हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता, और सर्टेनिटी बहुत कॉन्फिडेंस में चलते हैं। कौन? ये जो इनके टाइगर्स हैं, आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है, टाइगर्स नहीं, आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं। फ्लटर करना यानी कि शेक करना, लहराना, या शेकिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, हल्का हल्का। थ्रू हर वूल, थ्रू हर वूल यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो असल में क्या कर रही हैं, वो कढ़ाई का काम कर रही हैं, ठीक है। कढ़ाई करना मैंने आपको दिखाई दिया स्क्रीन में, ऐसे हाथ से कढ़ाई की जाती है, नीडल से या मशीन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ करके आंट जेनिफर एक कढ़ाई कर रही है एक स्क्रीन पे, और वूल कहा गया है यहाँ पे उसी कपड़े को जिस कपड़े पे वो कढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही है, यानी शेक कर रही है उस वूल पे। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनके लिए जो आइवरी की जो नीडल है वो भी खींचना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं कि एम्ब्रॉयडरी करने के लिए एक तरफ से नीडल को पुश करना पड़ता है, दूसरी तरफ से निकालना पड़ता है, ताकि थ्रेड वहाँ पे लग जाए, अच्छे से सेटल हो जाए थ्रेड। तो वहाँ पे जब उनको पुल करने की बारी आ रही है, तो वो पुल नहीं कर पा रही, उनको बहुत हार्ड हो रहा है पुल करना। आइवरी मतलब होता है कि हाथी के दांत से बनी हुई नीडल्स। तो पहले के ज़माने में स्टील की नीडल्स नहीं आया करती थी, तो हाथी के दांत को घिस करके नीडल जैसा बना दिया जाता था, और उससे फिर कढ़ाई का काम किया जाता था। तो आइवरी नीडल का ये मतलब है। आप तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस अब सुनिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगली लाइन, और बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस बात पे, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली जोर दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि देखिए 3 पैराग्राफ की पोएम है, छोटे में ज़्यादा बात कही गई है, तो समझना पड़ेगा चीज़ों को। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। हाँ, द मैसिव वेट, वेट यानी कि भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड यानी अंकल के साथ, हम इन्हें आंट कह रहे हैं, तो इनके जो पति हैं उनको हम अंकल कह रहे हैं, उनका जो वेडिंग बैंड है। अब देखिए शादी में क्या होता है, कड़े वगैरह पहनाए जाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह पहनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो उसे हम वेडिंग बैंड कह रहे हैं। लेकिन फिगरेटिव लैंग्वेज देखिए कि वेडिंग बैंड जो है बोला जा रहा है अंकल का वेडिंग बैंड, यानी अभी भी इतने समय बाद भी वो बैंड अब तक इनका नहीं हुआ है, अंकल का वेडिंग बैंड है। कहीं ना कहीं ये अभी भी
जो सिचुएशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अब भी कहीं ना कहीं अंकल के पास है। इनके पास उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके पास अपनी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और मैसिव वेट मतलब एक बर्डन। अगर आपके हाथ पे 10-10 किलो के दोनों भार बांध दिए जाए दोनों हाथ पे, तो आपका हाथ नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह से कहा जा रहा है कि जो वेडिंग बैंड है वो इतना भारी है कि उसका वेट के कारण वो काम ही नहीं कर पा रही हैं। हार्ड हो रहा है उनके लिए काम करना, उनका हाथ शेक कर रहा है नीडल को पुल करने के लिए भी। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात यह है कि बैंड या चूड़ियाँ वगैरह बहुत हल्की होती हैं, आप भी जानते हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, कोई ऐसी इतनी भारी नहीं होती है कि उसमें हाथ चलाना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे मैसिव वेट क्यों कहा जा रहा है? मैसिव वेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शादी करने के बाद उन पे जो बर्डन आ गया था, जो उनके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो आ गई थी कि उसके कारण आंट जो है अपने काम नहीं कर पा रही हैं, वो बहुत डरी डरी सी रहने लगी हैं। और एक एक रीज़न और है इनके डरे डरे रहने का, हाथ शेक करने का और इन पे इतना बर्डन होने का। शादी करने के बाद ये जो बर्डन आया, इसका एक कारण और है। ठीक है, क्या है कारण अभी आगे देखेंगे। शी हैविली सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और वो जो वेडिंग बैंड है वो सिट्स हैविली यानी कि बहुत भारी तरह से उनके आंट जेनिफर का जो हाथ है उस पर बैठा हुआ है, या उन्होंने एक तरह से पहना हुआ है वो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एक आंट जेनिफर है, उन्होंने हाथ में चूड़े पहन रखे हैं, चूड़ियाँ पहन रखी हैं, जो उनके लिए एक बर्डन हो गई हैं, जो कि वेडिंग का एक सिंबल है। और वेडिंग उनके लिए एक बर्डन हो गई है, इसलिए उनका हाथ कांप रहा है बहुत छोटे छोटे काम करने के लिए भी। कर क्या रही है? वो कर रही है एम्ब्रॉयडरी ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और किस चीज़ की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं? ब्राइट टोपाज कलर के टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। ठीक है, जो कि ग्रीन वर्ड में है यानी फॉरेस्ट में है। ठीक है, चलिए। और वो जो टाइगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie। जब आंट की डेथ हो जाएगी, जब वो मर जाएंगी आंट। देखिए, स्लीक का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एलिगेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए, स्लीक का मतलब एलिगेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बहुत एलिगेंट, बहुत सुंदर तरह से, बहुत स्मूथ तरीके से इसको वो लोग चलते हैं। चलिए इधर देखते हैं। हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो डरे हुए हाथ हैं, हाथ भी डरे हुए हैं। विल लाई, वो रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। और उनमें रिंग्ड का मतलब यहाँ पे देखिए, रिंग्ड का मतलब हो गया है कि उसमें उसमें फिर भी बंधे रहेंगे, वो उनसे जुड़े रहेंगे। रिंग हो जाती है ना, रिंग आप जो जानते हैं गोल होती है, हाथ में पहनी जाती है। वो हाथ रिंग हो जाएंगे विथ ऑर्डील्स। ऑर्डील्स देखिए क्या होता है। ऑर्डील्स होता है एक हिस्टोरिकल, पहले के समय में क्या होता था कि कोई चोर या कोई ऐसा कोई घुसपैठिया अगर घुस जाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। और अगर वो आदमी उस टॉर्चर को सहन कर लेता था और ज़िंदा बच जाता था उस टॉर्चर से, तो ये मान लिया जाता था कि वो आदमी निर्दोष है, यानी कि उसमें अब भी जान है, तो इसका मतलब वो मरा नहीं है, ज़िंदा है, तो यानी कि वो निर्दोष है। अगर वो मर जाता है बीच में, तो ऐसा मान लिया जाता था कि उसने कुछ गलत काम किया है, इसलिए वो सहन नहीं कर पाया। देखिए, ये सब पुराने समय की बात थी, तो इतना गंदी तरह से टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि ऑर्डील्स शी वॉज एनकाउंटर्ड बाय। मास्टर्ड मतलब दिया गया उनको, जो कष्ट दिया गया, जो परेशानी दी गई, जो टॉर्चर दिया गया, जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, उसके कारण तब भी वो हाथ डरे रहेंगे, यानी कि आंट डरी रहेंगी। मरने के बाद तक भी उनको चैन नहीं पड़ेगा, उनको सुख नहीं प्राप्त होगा, उनको शांति नहीं मिलेगी अपने जीवन में। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स ऑन द पैनल, पैनल यानी वही स्क्रीन जो उन्होंने दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। वो अब भी वैसे ही चलते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, और प्राउड बहुत ज़्यादा गर्व के साथ, और अनअफ्रेड जिसमें किसी से भी वो डरेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, एक स्टार्क कंट्रास्ट दिखाया गया है बिटवीन आंट जेनिफर्स कैरेक्टर एंड बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ टाइगर। टाइगर के कैरेक्टर और आंट जेनिफर के कैरेक्टर में एक स्टार्क कंट्रास्ट दिखाया गया है। ठीक है, क्या कंट्रास्ट है कि टाइगर्स अनअफ्रेड हैं, जबकि आंट जेनिफर्स अफ्रेड हैं। टाइगर्स बहुत प्राउड है अपने आप को लेकर के, लेकिन आंट जेनिफर टेरिफाइड है, अपने अंडर कॉन्फिडेंट है। टाइगर जो है वो प्रांस करके चलते हैं, लेकिन आंट जेनिफर तो
बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा उनमें उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है। और जो टाइगर्स हैं वो उनसे भी नहीं, हंटर्स से भी नहीं डरते, पोचर्स से भी नहीं डरते, जो उनको हंट करने आए हैं, उनका खाल निकालने के लिए आए हैं, उनको बेचने के लिए आए हैं, उनसे भी नहीं डरते। लेकिन आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं, क्योंकि वो उनको बहुत सारा फिजिकल या इमोशनल या मेंटल किसी प्रकार का टॉर्चर किया करते हैं। इसलिए उनको अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है शादी होने के बाद भी। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बात। एंड में देखिए, नोटिस द कलर्स सजेस्टेड इन द पोएम। तो देखिए आपको कलर्स क्या क्या दिखाए गए। एक तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर फॉरेस्ट का दिखाया गया, येलो कलर टाइगर्स का दिखाया गया। देखिए कहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया ब्राइट टोपाज, ठीक है, ग्रीन दिखाया गया, ठीक है, यही सब आइवरी, आइवरी वाइट कलर की नीडल्स कह सकते हैं उसको, ठीक है, और यही सब आपको कलर्स दिखाए गए। इसके बाद नोटिस द रेपिटेटिव यूज ऑफ सर्टेन साउंड इन द पोएम। कुछ साउंड का रेपिटेटिव यूज किया गया है इस पोएम में, जैसे लाई, बाय, मेड, अफ्रेड, तो ये सब कुछ साउंड यूज, ग्रीन, ग्रीन, स्क्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, तो इस साउंड को लगातार रिपीट किया जा रहा है बार बार। फिंगर्स, फ्लट, ये सब मतलब वही एलिटरेशन और जो सब होते हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। तो ये सब तो हम देखेंगे ही अपने नेक्स्ट लेसन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जाइएगा चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है VSSTU कपूर। मैं मिलता हूँ आपको इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। और तब तक के लिए गुड बाय।